तो क्लास आज का हमारा टॉपिक है स्क्वायर निकालना। किसी भी नंबर का स्क्वायर हम कैसे करते हैं। तो आज जानते हैं कि जैसे कुछ बच्चों को तो पता ही नहीं होता है कि ये जो स्क्वायर होता है इसका मतलब क्या होता है। तो सबसे पहले हम जानेंगे कि स्क्वायर का मतलब क्या होता है। तो चलिए क्लास शुरू करते हैं आज का हमारा टॉपिक। जैसे कि मान लीजिए कि हम अगर किसी भी नंबर को अपने आप से 2 बार मल्टीप्लाई कराते हैं, जैसे कि मान लेते हैं हम 2 है, इसी नंबर को अपने आप से 2 बार मल्टीप्लाई कराते हैं, तो हम लिख सकते हैं जब भी कोई भी नंबर अपने आप से 2 बार मल्टीप्लाई होता है तो इसको हम लिख सकते हैं 2 की पावर 2। क्या बोल सकते हैं क्लास? 2 की पावर 2। उसी तरह से एक और एग्जांपल ले लें अगर आपके सामने, जैसे किसी भी नंबर, जैसे कि मान लीजिए 3, इसको हम अपने आप से 2 बार मल्टीप्लाई में लिखेंगे तो इसको हम लिख सकते हैं 3 की पावर 2। लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं? बिल्कुल लिख सकते हैं। और हिंदी में बोलते हैं 2 की पावर 2, जैसे 3 की पावर 2। इसी तरह इंग्लिश में जो बोलते हैं 2 रेज्ड टू पावर 2। इसी तरह क्लास इसको बोलेंगे 3 किसके ऊपर पावर चढ़ी है? 3 के ऊपर, तो 3 रेज्ड टू पावर 2। और अगर क्लास अगर ध्यान से देखें तो किसी भी नंबर पे अगर 2 पावर चढ़ी होती है, क्या चढ़ी होती है क्लास? किसी भी नंबर पे 2 पावर चढ़ी होती है तो उसको हम बोलते हैं स्क्वायर। इसका एक और तरीका है, एक और तरीके से लिख सकते हैं। इसको हम लिख सकते हैं 2 पावर को हम बोलते हैं स्क्वायर। क्या बोलते हैं क्लास? 2 पावर को स्क्वायर बोलते हैं। इसको लिख सकते हैं स्क्वायर ऑफ 2। इसको हम लिख सकते हैं स्क्वायर ऑफ 2। और अगर हिंदी में बोले तो सिंपल सा 2 का स्क्वायर। क्या बोलेंगे? 2 का स्क्वायर। उसी तरह यहाँ अगर बोलेंगे हम, इसको हम बोल सकते हैं क्लास स्क्वायर ऑफ 3। क्या बोलेंगे क्लास? स्क्वायर ऑफ 3, क्योंकि 3 की पावर 2 है इसीलिए इसको बोलेंगे स्क्वायर ऑफ 3। इसी तरह क्लास एक और एग्जांपल हम ले लेते हैं आपके सामने। जैसे कि मान लीजिए हमने 5 को लिया, 5 को अपने ही आप से हम 2 बार मल्टीप्लाई कराएंगे तो इसको हम लिख सकते हैं 5 की पावर 2। और इसको लिखने का जो तरीका है क्लास, ध्यान से समझिए, जैसे हम यहाँ लिखें वैसे यहाँ 5 रेज्ड टू पावर 2, 5 रेज्ड टू पावर 2। और इसको एक और तरीके से लिख सकते हैं, अगर किसी की पावर 2 होती है तो 2 पावर का ही नाम होता है स्क्वायर। 2 पावर का नाम होता है स्क्वायर, ठीक है। तो इसको हम एक और तरीके से लिख सकते हैं स्क्वायर ऑफ 5। और अगर इसको हिंदी में बोले तो इसको बोलेंगे 5 का स्क्वायर। क्या बोलेंगे? 5 का स्क्वायर, ठीक है। तो क्लास ओवरऑल अगर हम देखें तो यहाँ हम आपको ये समझाना चाहते हैं कि स्क्वायर का मतलब क्या होता है। स्क्वायर का मतलब क्या होगा, जैसे कि हम एग्जाम्पल लें, जैसे कोई भी नंबर है उसकी पावर अगर 2 होगी तो उसको हम स्क्वायर बोलेंगे। क्या बोलेंगे क्लास? उसको हम स्क्वायर बोलेंगे। जैसे कि इसको हम बोल सकते हैं, जो पावर 2 को ही हम बोलते हैं स्क्वायर। क्या बोलते हैं? स्क्वायर ऑफ अ नंबर, स्क्वायर ऑफ अ नंबर। बस इतना समझना है, जब भी पावर आपको 2 दिखे तो उसको आप पावर 2 भी बोल सकते हो और उसका स्क्वायर भी बोल सकते हो। जैसे कि यहाँ पर क्या लिखा हुआ है 2 रेज टू पावर 2, तो इसको हम बोल सकते हैं 2 स्क्वायर। उसी तरह हम 3 रेज टू पावर 2, तो इसको हम बोल सकते हैं 3 स्क्वायर। और यहाँ 5 रेज टू पावर 2, इसको भी हम बोल सकते हैं 5 स्क्वायर। तो क्लास अब हम कुछ नेचुरल नंबर्स के स्क्वायर करके देखेंगे कि आजकल क्या है कि बच्चों को 7th 8th स्टैंडर्ड्स के बच्चों को कुछ स्क्वायर्स याद रखने चाहिए, बिल्कुल। जैसे कि हम शुरू करते हैं फर्स्ट नंबर से, 1 से। 1 स्क्वायर, 1 की पावर 2 का हम बोलेंगे 1 स्क्वायर। इसका मतलब क्या होता है स्क्वायर का? मतलब कि कोई भी नंबर 2 बार मल्टीप्लाई में, यही नंबर अपने आप से 2 बार मल्टीप्लाई में, तो इसका आंसर आ जाएगा 1 बन जा 1। उसी तरह से 2 का स्क्वायर अगर हम बोलेंगे 2 का स्क्वायर, तो इसका मतलब यही नंबर 2 बार मल्टीप्लाई में, तो यही 2 जो होगा वो 2 बार अपने आप से मल्टीप्लाई होगा और इसका आंसर हो जाएगा 2 2 जा 4। इसी तरह से 3 का स्क्वायर देखेंगे, 3 का स्क्वायर, 3 को 2 बार मल्टीप्लाई करेंगे तो इसका आंसर हो जाएगा 9। उसी तरह से 4, 4 को 2 बार मल्टीप्लाई करेंगे, इसका आंसर हो जाएगा 16। इसी तरह 5 का स्क्वायर करेंगे, 5 इंटू 5, और इसका आंसर हो जाएगा 25। इसी तरह से आप सारे नेचुरल नंबर्स के स्क्वायर निकाल सकते हैं। ठीक है क्लास? ओके।
तो इनमें क्लास कुछ हम आगे भी कर लेते हैं, जैसे कि 6 का स्क्वायर का मतलब होता है 6 को 2 बार मल्टीप्लाई करेंगे, तो आंसर हो जाएगा 36। 7 का स्क्वायर का मतलब 7 को 2 बार मल्टीप्लाई करेंगे, आंसर आ जाएगा इसका 49। और 8 के स्क्वायर का मतलब हो जाएगा 8 को हम 2 बार मल्टीप्लाई करेंगे और आपका आंसर आ जाएगा 64। उसी तरह 9 के स्क्वायर का मतलब है 9 को हम 2 बार मल्टीप्लाई करेंगे और आपका आंसर आ जाएगा 81। और 10 के स्क्वायर का मतलब है आप 10 को 2 बार मल्टीप्लाई करेंगे और आपका हो जाएगा 100। तो क्लास एटलीस्ट आपको 10 तक स्क्वायर तो याद ही होना चाहिए। क्या होना चाहिए? आपको 10 तक स्क्वायर तो याद ही होने चाहिए। उसके बाद कैसे स्क्वायर्स निकालने हैं, स्क्वायर की ट्रिक क्या होती है, वो हम आगे वीडियो में सीखेंगे। तो क्लास आपको ये 10 तक तो स्क्वायर याद होना चाहिए, जैसे ये 1 का स्क्वायर 1 होता है, 2 का स्क्वायर 4 होता है, 3 का स्क्वायर 9 होता है, 4 का स्क्वायर 16 होता है। उसी तरह से ओवरऑल आप एटलीस्ट 10 तक तो स्क्वायर याद ही करें, ठीक है। उसके बाद हम आपको आप ट्रिक बताने वाले हैं कि आप स्क्वायर किसी भी नंबर का कैसे जल्दी से निकालोगे। तो उसके लिए एक फॉर्मूला आपको याद रखना पड़ेगा, जो कि हम यहाँ साइड में लिख रहे हैं। ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ए प्लस बी का होल स्क्वायर, इसका फॉर्मूला होता है क्लास ए स्क्वायर प्लस 2ab और प्लस बी स्क्वायर। क्लास अगर आपको ये फॉर्मूला याद है तो इसका मतलब आप किसी भी 2 डिजिट नंबर का, किसी भी 2 डिजिट नंबर का स्क्वायर बहुत ही आसानी से निकाल सकते हैं बिना इसके 2 बार मल्टीप्लाई किए। तो क्लास हम अपने ट्रिक पे मूव ऑन करेंगे, जैसे कि किसी भी नंबर का हमें स्क्वायर निकालना हो जो क्लास 2 डिजिट का हो। जैसे कि हम ले लेते हैं, हम यहीं पे ले लेते हैं 15। क्या ले लेते हैं क्लास? 15 ले लेते हैं। और 15 का अगर हम स्क्वायर करेंगे तो एक तो तरीका है कि हम इसको 2 बार मल्टीप्लाई करके करें, 2 बार मल्टीप्लाई करें और आपका आंसर आ जाएगा। लेकिन मल्टीप्लाई ना करना पड़े इसके लिए हम एक शॉर्टकट सी ट्रिक लाए हैं, तो बहुत आसानी से करेंगे, देखेंगे। सबसे पहले क्या करेंगे कि इसके 3 एरोज बनाएंगे आप, ठीक है। उसके बाद क्या करेंगे कि आप इस लास्ट डिजिट का स्क्वायर करेंगे। 5 का स्क्वायर आपको पता होना चाहिए क्लास कि 5 का स्क्वायर आपका होता है 25। तो 5 का स्क्वायर करेंगे, इसका आएगा 25 आएगा। उसमें से लास्ट डिजिट हम यूनिट डिजिट यहाँ पर लिखते हैं और 2 को हम कैरी ले लेते हैं। उसके बाद क्या करेंगे, उसके बाद हम इसका और इसका मल्टीप्लाई करेंगे। देखो 1 मल्टीप्लाई 5 इंटू 2, 1 मल्टीप्लाई 5 इंटू 2, तो 5 बन जा 5, 2 जा 10, कितना आया क्लास? 10 आया। और उस 10 में ये जो 2 कैरी था आप ऐड कर देंगे, 10 और 2 कितना हो जाता है आपका? 12। तो 12 जो आएगा, 12 में आप 2 यहाँ पर रखोगे और उसके बाद आप ये 2 कैरी ले लोगे, 2 कैरी ले लिया। उसके बाद आप 1 का स्क्वायर करोगे, 1 का स्क्वायर करोगे, 1 का स्क्वायर आता है आपका, 1 का स्क्वायर आता है 1, 1 आया और ये 1 कैरी था, 1 और 1 2। तो आपकी ये जो स्क्वायर निकालने की ट्रिक है बहुत ही सिंपल है। एक बार फिर से बता दूं कि सबसे पहले आपको लास्ट डिजिट का स्क्वायर करना है, लास्ट डिजिट का क्या करना है? स्क्वायर करना है। फिर उसकी यूनिट डिजिट यहाँ लिखनी है, बाकी कैरी ले लेना है। फिर उसके बाद इन दोनों का मल्टीप्लाई के साथ 2 से भी मल्टीप्लाई करना है, इसका मल्टीप्लाई इसके साथ और इसका, तो 5 बन जा 5, 2 जा 10 और 2 कैरी जो था आपका वो 10 to 12, फिर से 1 कैरी हो गया। और फिर आपको 1 का स्क्वायर करना है, तो 1 का स्क्वायर 1 और 1 कैरी 2, तो आपका आंसर इसी तरह हो गया। चलिए क्लास एक और एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे कि हम बात करें 16 की। 16 का स्क्वायर अगर आपको निकालना होगा तो सबसे पहले हम इसका स्क्वायर करेंगे, तो इसका स्क्वायर करेंगे, आंसर लिखेंगे। 6 का स्क्वायर होता है 36, उस 36 में आप 3 लिखेंगे, 3 कैरी हो जाएगा। फिर उसके बाद क्या करेंगे, इन दोनों का मल्टीप्लाई और इन तीनों का मल्टीप्लाई कर देंगे। 1 6 या 6, 6 2 या 12, और 12 और 3 जो कैरी था उसको आप ऐड करेंगे, 12 और 3 15, 12 और 3 15, फिर से 1 कैरी हो गया। अब जैसे आपने पहले इसका स्क्वायर किया था उसी तरह आप क्या करेंगे, 1 का स्क्वायर करेंगे। 1 का स्क्वायर होता है क्लास 1, 1 का स्क्वायर क्या होता है क्लास 1, और आपका जो कैरी था 1, 1 था कैरी, तो 1 और 1 हो जाएगा आपका 2। इसी तरह आपका आंसर आ जाएगा 256। तो क्लास आपके लिए कुछ और एग्जांपल्स लेके आए हैं, जैसे कि हम ट्राई करते हैं। जैसे कि हम 22 का स्क्वायर करना चाहते हैं, 22 का स्क्वायर करना चाहते हैं, तो सबसे पहले आपको याद रखना है कि इसकी लास्ट वाली डिजिट का क्या करना है, स्क्वायर करना है। क्या करना है क्लास? स्क्वायर करना है। जैसे कि देख रहे होंगे ए और बी, ए पहले डिजिट पे है और लास्ट में 2 है आपका। तो सबसे हम पीछे से स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले लास्ट डिजिट का हम स्क्वायर करेंगे,
तो लास्ट डिजिट का स्क्वायर करिए आके, 2 का स्क्वायर करोगे आप 4, 2 का स्क्वायर 4, देखिए क्लास 2 का स्क्वायर कितना होता है 4, तो 4 आया आप यहाँ लिख दोगे। सबसे पहले लास्ट का स्क्वायर लिख देंगे आप, उसके बाद इसका मल्टीप्लाई और इसका इन तीनों का आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे। तो करिए आगे, 2 टू जा 4 टू जा 8, 8 लिख देंगे, हो गया। उसके बाद आपने इसका सबसे पहले स्क्वायर किया, फिर यहाँ लिख दिया, फिर इन तीनों का मल्टीप्लाई करके लिख दिया, फिर इसका भी यहाँ पर स्क्वायर करेंगे। तो करें आगे, 2 का स्क्वायर क्या होता है 4, तो आपका स्क्वायर आ गया 22 का जो स्क्वायर होगा आपका होगा 484। उसी तरह के पास एक और एग्जांपल ले लें 23, इसका आपको स्क्वायर निकालना होगा। तो बहुत ही आसान ट्रिक है, सबसे पहले आप इसका स्क्वायर करें, 3 3 जा 9, उसके बाद आप इन तीनों का मल्टीप्लाई कर देंगे, 2 3 जा 6 2 जा 12, 12। अब क्लास अब ध्यान देखिए, जो 12 आया इसमें तो 2 डिजिट है, लेकिन हम लिखेंगे क्या, सिर्फ एक डिजिट लिखेंगे 2, 1 आपका कैरी हो जाएगा। उसके बाद आप इसका स्क्वायर करेंगे, जैसे आपने इसका स्क्वायर किया, फिर इन दोनों का मल्टीप्लाई किया, फिर आप लास्ट में इसका स्क्वायर करेंगे। 2 का स्क्वायर क्लास देख सकते हैं, 2 का स्क्वायर होता है 4, 4 आया और 1 कैरी था आपका, तो 4 और 1 5, ठीक है क्लास। तो कुछ और एग्जांपल्स ले लें, जैसे कि हम ले लेते हैं 27, इसका भी सेम उसी तरह से क्लास करेंगे। जैसे कि सबसे पहले हम इसका स्क्वायर करते हैं, 7 का स्क्वायर क्या होता है 49 क्लास, देखिए 7 का स्क्वायर हो जाएगा 49, 49 आएगा 7 का स्क्वायर, उसमें से 9 डिजिट हम यहाँ पर लिखेंगे और 4 आपका कैरी हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद इन दोनों को हम यहाँ से तीनों को मल्टीप्लाई करते हैं, 2 7 जा 14, 14 2 जा 28। अब 28 में आप 4 को क्या करोगे, ऐड करोगे, 28 आया है, उस 28 में आप इस कैरी को ऐड करोगे तो आएगा 32। तो जब आपका 32 आएगा तो उसमें से भी आपको सिर्फ ये 2 यहाँ पर रखना हुआ होगा और 3 आपका कैरी हो जाएगा। फिर आप इसका स्क्वायर करोगे, 2 का स्क्वायर कितना होता है, 2 का स्क्वायर होता है क्लास 4, 2 का स्क्वायर होता है 4, और 4 में ये 3 आप ऐड कर दोगे, 4 और 3 ऐड करोगे कैरी, तो आपका आ जाएगा 729। तो आई होप क्लास आपको ये एग्जांपल्स क्लियर हो रहे होंगे। चलिए एक और एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे कि हम आ जाते हैं नेक्स्ट ले लेते हैं 37 का ले लेते हैं, ठीक है। इसका स्क्वायर करना है मान लीजिए आपको, तो इसका भी बहुत ही सिंपल ट्रिक है। सबसे पहले आप इसका स्क्वायर करेंगे, 7 का स्क्वायर कितना होता है क्लास 49, 7 का स्क्वायर क्या होता है 49, और उसमें से आप 9 आप यहाँ पर लिखेंगे और 4 आपका कैरी हो जाएगा। फिर आप इसका तीनों का आपका मल्टीप्लाई करो, 3 7 जा 21, 21 2 जा 42, या 3 7 जा 21, 21 2 जा हो जाएगा आपका 42, और 42 के बाद आप ऐड कर लोगे 42 और 4 आपका कैरी था 46, कितना आ जाएगा क्लास आपका 46। अब 46 में भी ध्यान रखिए कि आप यहाँ से लास्ट डिजिट आप रखेंगे और 4 आपका कैरी हो जाएगा। उसी तरह से आप इस वाली डिजिट का स्क्वायर करेंगे, तो 3 का क्लास स्क्वायर होता है 9, और 9 में आप जब 4 ऐड करेंगे, 9 में जब आप 4 ऐड करेंगे तो आपका आ जाएगा 13। तो क्लास ये रहा आपका 37 का स्क्वायर 1369। तो क्लास आई होप आपको ये स्क्वायर निकालने की ट्रिक बहुत ही अच्छी लगी होगी। चलिए मूव ऑन करते हैं हम अपनी नेक्स्ट ट्रिक पे, जो बहुत ही आसान लगने वाली है आपको। हाँ, तो क्लास अब हम अपनी नेक्स्ट ट्रिक की तरफ बढ़ेंगे। नेक्स्ट ट्रिक आपकी स्क्वायर निकालने की क्या है, बहुत ही सिंपल और आसान ट्रिक है ये। जैसे कि देखते हैं, जैसे स्क्वायर ऑफ अ नंबर हैविंग यूनिट डिजिट 5, मतलब ऐसे नंबर का स्क्वायर निकालना जिसकी यूनिट डिजिट या लास्ट डिजिट बोले तो 5 आए। जैसे कि हम एग्जांपल ले लेते हैं 15, इसका स्क्वायर आपको करना है, इस 15 का स्क्वायर करना है, जिसकी लास्ट डिजिट 5 हो उसका स्क्वायर किस तरह से करते हैं। देखिए क्लास इतनी सिंपल ट्रिक है ये, आप चुटकियों में आंसर दोगे। जैसे कि 5 को अगर हम थोड़ी देर के लिए भूल जाएं तो यहाँ पर क्या दिख रहा है आपको 1, इस जो भी यहाँ पर नंबर होता है क्लास, जो भी यहाँ पर नंबर होता है उससे एक ज़्यादा, 1 से एक ज़्यादा क्या होता है 2, इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे, 1 2 जा 2, और उसके बाद क्या करेंगे 5 का स्क्वायर कर देंगे। 5 का स्क्वायर क्या होता है क्लास 25, तो आपका आंसर हो जाएगा 25। देखिए कितनी जल्दी से आ गया। और एग्जाम्पल्स ले 25 का स्क्वायर करना है, मतलब क्लास ये ट्रिक उनके लिए है जिसके आखिरी में 5 आता हो। क्या आता हो क्लास 5। तो देखेंगे हम
5 को अगर थोड़ी देर के लिए भूल जाए तो उसके आप यहाँ पर देखेंगे 2 बचा आपके पास। तो इसका हमेशा ये करना है कि जो भी यहाँ पर नंबर हो उससे एक ज़्यादा का मल्टीप्लाई कर देंगे। तो 2 से एक ज़्यादा जो होता है वो 3 होता है, तो 2 से 3 का मल्टीप्लाई करेंगे, 2 3 जा 6, और उसके बाद आप 5 का क्या कर देंगे, स्क्वायर कर देंगे। 5 का जो कि आता है 5 का स्क्वायर 25। तो आई होप क्लास आपको ये एक अच्छी लग रही होगी। चलिए हम कुछ और क्वेश्चंस कर लेते हैं इसके ऊपर। जैसे कि हम कर लेते हैं 35 का। 35 का स्क्वायर करना हो आपको, तो इसके लिए क्या है कि सबसे पहले इससे एक ज़्यादा का मल्टीप्लाई करेंगे। 3 से एक ज़्यादा होता है 4, तो इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे, 3 4 जा 12, और बाद में 5 का स्क्वायर कर देंगे जो कि आ जाएगा आपका 1225। और एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे कि कुछ भी 85 का स्क्वायर आपको करना है, तो बस आपको याद रखना है कि लास्ट डिजिट जो हो आपकी 5 हो, यूनिट डिजिट क्या हो 5। तो कुछ नहीं करना है, जो भी यहाँ नंबर हो उससे एक ज़्यादा का मल्टीप्लाई करो। 8 से एक ज़्यादा होता है 9, तो 8 9 जब होता है आपका 72, ठीक। उसके बाद 5 का आपका स्क्वायर कर देना है 25, तो आपका आंसर हो जाएगा 72 25। चलिए एक और आपके नॉलेज के लिए एक और एग्जांपल ले लूँ। जैसे कि मैंने एग्जांपल लिया 95 का स्क्वायर आपको करना है, तो ये तो बहुत ही सिंपल है क्लास। जितना भी यहाँ पर होता है 9 उससे एक ज़्यादा का मल्टीप्लाई करिए। 9 से एक ज़्यादा होता है आपका 10, तो 9 10 जो आपको पता है 90 होता है, मल्टीप्लाई कर देंगे, और फिर 5 का स्क्वायर हम लिख देंगे, 5 का स्क्वायर हो जाएगा 25। तो आई होप क्लास आपको ये स्क्वायर निकालने की ट्रिक अच्छी लगी हो। तो क्लास अगर आपको ये वीडियो हमारा अच्छा लगा हो तो इसको लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। याद रखें क्लास, सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। थैंक यू।